जनरल लेक्चर होगा कि स्कूल में न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उनकी कैंटीन कैसी होनी चाहिए और ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। स्कूल न्यूट्रिशन स्कूल में मोस्टली जो स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन हैं वो 4 ईयर से अबव होते हैं। तो जो चाइल्ड एज होती है या ये एज है वो ऐसी एज है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट की नीड जो है पहले से ज़्यादा होती है। और एक ये और दूसरा उनकी बोन्स का उनके ग्रोथ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन रिसेंटली जो हमारे स्कूल सिस्टम्स हैं या उनकी कैंटीन हैं टोटली कमर्शियल बेस होती हैं, तो कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं होती। उसका सबसे बैड इम्पैक्ट जो है वो ये है कि इस वक्त देखें कि पाकिस्तान में जो अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन हैं वो 41% स्टंटेड हैं। 41% स्टंटेड हैं। 2018 नेशनल सर्वे के मुताबिक, न्यूट्रिशन नेशनल सर्वे के मुताबिक 2018 उसमें 41% स्टंटेड हैं और 9% जो है वो ओबीस हैं। इसी तरह 29% जो है अंडरवेट हैं। तो आप देखें कि ये तमाम सूरत हाल का ये है कि जितनी अगर हेल्थ बच्चों की सही नहीं होगी तो अल्टीमेटली यही चीज़ें आगे शिफ्ट होंगी उनके ओल्डर एज में। एक इशू ये है और दूसरा ये है कि उनकी जो सिस्टम है कैंटीन का या घर का वो भी सही नहीं है। उसमें एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका जो कुकिंग मेथड है या कैंटीन सेटिंग है वो करें। अब देखें कि जितनी भी कैंटीन हैं वहाँ आपको या पापड़, सलांटीज या कैंडीज वगैरह ये सारी चीज़ें यही मिलती हैं। आपको कोई भी ऐसी कैंटीन नहीं है जहाँ जूस वगैरह मिल सके। और दूसरी बात यह है कि हम कैंटीन तो कमर्शियल प्लेस पे चल रही है, हम वहाँ उसे सेट नहीं कर सकते स्कूल, क्योंकि वहाँ से पैसे हैं उनके। लेकिन हम लंच बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हम फैमिलीज़ को अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स प्रोवाइड करें। इनके लंच बॉक्स जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पॉकेट मनी देने की बजाय लंच बॉक्स तैयार करके दें। उसमें वो खुद कोई फ्रूट्स ऐड करके दे सकते हैं, कोई सैलेड दे सकते हैं, या घर से बने हुए जितने भी सैंडविच हैं, समोसे हैं, ये सारी चीज़ें अगर घर में बनाई जाएं एक हेल्दी उससे। ये जितनी भी फास्ट फूड है उनकी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर एक के उनके इंग्रेडिएंट्स, नंबर टू उनका मेथड, कुकिंग मेथड। अगर यही चीज़ें दो ये सेट हो जाएं, जो अगर कुकिंग मेथड को देखा जाए तो टोटली फ्राइंग होते हैं और ऐसे ऑयल में होती है जो बार बार यूज़ हो रहा होता है। उसका ये साइड इफेक्ट ये होता है कि वो मीट के जितना ज़्यादा यूज़ होता है, जितनी ज़्यादा उसकी हीटिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो शॉर्ट फैटी एसिड से लॉन्ग फैटी एसिड, लॉन्ग फैटी से होते हुए ट्रांस सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड से होते हुए फिर ट्रांस फैट से फिर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड उसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो वो मीन के बिल्कुल हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसकी सबसे आप देखें कि कम्युनिटी में ओबेसिटी, सीवीडी वगैरह की सबसे बड़ी वजह वही है। तो मीन के इस तरह हम अपने जितने भी हैं अपनी फैमिलीज़ में या जहाँ भी हम कोई कैंपेन करते हैं न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को के लंच बॉक्स खुद डिज़ाइन करके दें, ना कि उनको पॉकेट मनी दें। अभी दूसरी बात यह है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो सबसे मेजर इशू होता है वो ये होता है उनका कि उनकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस वो मैटर कर रही होती है। सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे अपनी पहली फीडिंग में है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, उसमें वैरायटी ऐड करानी चाहिए और आप में मीन के हर तरह की जो फूड है वो इस्तेमाल होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा जो बच्चा सही खाना नहीं खाता या मीन के लाइकनेस या डिसलाइकनेस शो करता है, तो उनको पिकी ईटर्स कहा जाता है। मीन के कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ नहीं खानी। तो पिकी ईटर्स का ये है
पिकी ईटर्स को अब सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि उनको खुराक अच्छी या देनी कैसे है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कुछ खाते नहीं है, कोई कैंडीज वगैरह या इस तरीके से। उनका सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि उनकी फूड जो है वो कलरफुल होनी चाहिए। मीन के अगर जो बच्चे को कलर पसंद है या वो फूड का है या आर्टिफिशियल है, आप उनकी फूड में वो कलर ऐड करें। अगर किसी बच्चे को मीन के ग्रीन कलर पसंद है तो आप ग्रीन फ्रूट भी दे सकते हैं या नेचुरल कलर करके भी किसी भी फूड में दे सकते हैं। और दूसरा तो अगर किसी को रेड है तो रेड फूड्स भी हैं, उनको कलर करके भी दे सकते हैं। तो इनका सबसे अच्छा तरीका। और दूसरा ये होता है कि किसी भी बच्चे को टेलीविजन के सामने या स्क्रीन के सामने खाना ना दें। वो उसमें यह होता है कि खाना खा रहा होता है, उसकी फीलिंग्स खाने की नहीं होती, तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते, तो उसका कोई उनको बेनिफिट्स नहीं होता। और मीन के उतना उससे फायदा होने की बजाय उसका नुकसान होता है, पेट का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना या खुराक का ना लगना। क्योंकि जितने ही इंजाइम रिलीज होंगे उतना ही खुराक मेटाबोलाइट होगी, फिर उस जितना मेटाबोलाइट होगी उतना ही फिर ऑब्जॉर्ब होगी। फोन देखते हो आजकल तो ये ट्रेडिशन फॉलो होता है कि बच्चे नहीं खाते खाना ना, तो फिर उनको मोबाइल फोन या टीवी लगा के जब वो उनका माइंड उस तरह डाइवर्ट हो जाता है फिर उन्हें खिलाते हैं। ये बहुत बिल्कुल कॉमन है ये लेकिन बैड हैबिट्स में है। तो तो फोन भी नहीं यूज कर सकते, फोन भी यूज नहीं कर सकते और टेलीविजन भी यूज नहीं करनी चाहिए। और आपको बताएं कि जितनी भी कार्टून्स हैं या ये पॉपर्स वगैरह हैं फास्ट फूड, वो सारी की सारी इसराइल की इजाद है। तो एक दिन मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें था कि एक 11 साल के बच्चा जो है ना, वो मिलके अपनी स्टोरी खुद लिखा। मैं 11 साल का था ना, एक बार मैंने कार्टून देख लिए तो मुझे इतनी डांट भी पड़ी जितनी मैं लाइफ में भी नहीं थी। उनका ये होता है कि वो किसी स्कूल या उसमें नहीं भेजते, सबसे पहले उनको मोरालिटी सिखाते हैं, उनकी ईटिंग्स, तलवारबाजी आप हमारे ख़त्म हो गई, उनकी वो बाकायदा उनको सिखाते हैं नेज़ाबाजी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से आप फ्रांस में चले जाएं, फ्रांस में भी उनने बुक्स ख़त्म कर दी हैं तकरीबन 5-6 साल तक बच्चों के लिए। उन्होंने नर्सरी स्कूल अलग से बनाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पर तकरीबन 10-11 साल के बच्चे तक सिर्फ यही काम होता है कि उन्हें माशरे में बैठना कैसे है, उठना कैसे, खाना कैसे है, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है नंबर्स की। आप लोग भी माशाल्लाह सारे नंबर्स लेके आए बैठे हैं, तो ये देखें कि आप लोग फिर भी एक अच्छी उस पे हैं। काफ़ी सारे लोग नंबर लेके फिर आप देखें जॉब्स या इस तरीके से है नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। वो लोग आपके केवल आपके इर्द गिर्द होंगे काफ़ी सारी। आप लोगों की फीमेल्स में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन मेल में मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो हमारे फेलोज थे या जूनियर्स थे। वो आज जो है अगर किसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था तो वो आज बहुत ज़्यादा आगे है, मीन के इंडिपेंडेंट भी है। और अगर किसी ने मीन के एफएससी या मैट्रिक के बाद कोई जॉब वगैरह कर ली थी तो उसकी भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखें कि हमने बीएस किया, फिर एमफिल किया, फिर उसके बाद जो है ना जॉब अभी भी करें तो कहीं 25,000 30,000 या इस तरीके से मिलती नहीं। अगर आप 6 साल पहले वही जॉब पे जो चला गया, आप उसकी अगर वो जॉब पे गया है तो 1 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी हो गई है। अगर उसने अपना काम किया है तो जितनी सैलरी पे हम जब कहीं जाके जॉब करेंगे उतनी सैलरी में 10-15 बंदे उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं टेक्निक। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बताएं कि 1800 समथिंग में ना अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो नाकाम हुए। तो उन्होंने सर्वे कराया, 2 अंग्रेज़ थे, नाम मुझे भूल रहे हैं, कि उनको कि इनकी क्या वजह है हिंदुस्तान जो है ना वो फतह नहीं हो रहा हमसे। उन्होंने कहा है कि सारे के सारे जो ये लोग हैं ना वो एजुकेटेड हैं। उसने कहा एजुकेटेड, इनको तो कोई स्कूल ही नहीं था, कोई मदरसा भी नहीं था। उनका एजुकेटेड कैसे हैं? तो उसने कहा एजुकेटेड इस लिहाज से हैं कि इन सारों को इखलाकियात आती हैं, और दूसरी बात यह है कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, अपना काम करते हैं, कोई नौकरी या कोई नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अब इनका हल क्या है, किसी भी थ्योरी पेश होती है तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं। एक ये कि इनको एहसास दिलाया जाए कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो
उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जो है ना, ये आम कर दो कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो किसी काम का नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। पहली चीज ये। तो दूसरा ये था कि इनको कहें कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप कुछ नहीं है, भला करोड़ों भी हैं आपके पास। आप देखें कि पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, इंडिया का भी यही हाल है। जॉब जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही अच्छा समझा जाता है, जिसका जॉब पे है भला 20,000 सैलरी है वही अच्छा समझा जाता है, लेकिन काम पे नहीं है तो उसकी प्रोग्रेस भी देखें। चाइना हमसे कई साल बाद आया, उसमें मीन के आज़ाद हुआ, उसके काम शुरू हुआ उस पर, लेकिन आज कहाँ है, उस किसी को भी, उनके प्रोफेसर को भी इंग्लिश नहीं आती मीन के, और ना ही वो बोलते हैं। अब तुर्की तरक्की कर रहा है, वो भी अपनी उसमें लैंग्वेज में तरक्की कर रहा है। ईरान में चले जाएं, कहीं भी इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ाई जाती है प्रोफेशनल की। हाँ भाई किसी आपने किसी दूसरे मुल्क के लिए होगा, किसी का सिलेबस जो है ना इंग्लिश में नहीं है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये ट्रेंड पैदा किया गया ताकि लोगों को फील हो कि ये अनकम्प्लीट है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्रेस हो, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। मीन कि आप कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो वो हो जाता है। जब आप ये देखें कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मैं सरकारी मुलाजिम भी नहीं हूँ, तो मेरी इतनी तालीम भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो फिर वहीं बंदा फंसा रहता है, तो कहीं से निकल नहीं सकता। तो इन सारी बातों का मकसद ये था कि सबसे बड़ा जो है हमारे स्कूल सिस्टम, वो हमारी उससे मोरालिटी से उससे हट गया है। अब स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ ये रेस सिखाई जाती है कि कैसे जो है आप लोगों ने जीपी लेनी है, कैसे जो है ना आपने मार्क्स लेने हैं, और मार्क्स के बाद आए देखें किसी को इंटरव्यू में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अक्सर मैं आप लोगों से बात कहता हूँ ये, कि आप लोगों की जो हाई जीपी वाले हैं, आप लोग जो इनके एडमिशन हुए हैं, जो आप लोगों के फेलोज के 1000 से मार्क्स ज़्यादा हैं, 950 कोई मार्क्स, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन मजाल है उनको कोई एक लफ्ज़ आता हो कि उसको कहें कि आ जाए वाइट बोर्ड पे, या कोई टीचर, क्या वजह है, और उससे कहें कि इसका आप क्या मतलब लेते हैं, इस ऐसी तालीम का फ़ायदा क्या है। और देखें कि अभी करप्शन पकड़ा है इसका पीपीएससी वालों का, तो उसमें ये देखें टॉपर्स या उस तरीके से, फिर उसका क्या फायदा जब एक इतनी जीपी लेने के बाद आप कंपटीशन में वैसे नहीं आ सकते, तो फिर आपको बोलना भी नहीं आता, आपको कुछ आता भी नहीं है, तो फिर आपने किया क्या है 16 साल की तालीम में, 16 ईयर एजुकेशन में हुआ क्या है। तो मेन क्या असल में ये चीज़ें सारी जो सीखने वाली या किताबें हैं, ये तो वैसे भी चलती रहती हैं और सीख भी मतलब देता है। असल चीज़ वही है कि आपने किससे बात कैसे करनी है, कोई चीज़ मैनेज कैसे करनी है, अगर कोई टेंशन है उसे एडजस्ट कैसे करना है, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, अपनी कैसे रिस्पेक्ट करवानी है, लोगों को लिमिट में कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना एजुकेशन में आती हैं। जो मीन के इस्लामिक एजुकेशन भी यही है और वर्ल्ड एजुकेशन भी यही है, स्किल्स पे। लेकिन हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन खड़ी है जीपी और मार्क्स पे। खैर ये अलग टॉपिक है। तो इस हवाले से मीन के हमें अपने बच्चों के कम से कम, अभी हम स्कूल में नहीं जा सकते, स्कूल को कहें, क्योंकि उनके लाखों रुपीस वो ले रहे होते हैं कैंटीन के, कैंटीन वाले से अक्सर उन्हें रेंट पे दी होती है। लेकिन जो हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कम्युनिटी में जाके या अपनी फैमिलीज में बच्चों को कहें कि पैसे पॉकेट मनी देने की बजाय आप लोग जो है ना लंच बॉक्स बना के दें। सर हम लोग कैंटीन में भी तो हेल्दी फूड जो है वो रख सकते हैं। इंट्रोड्यूस उसमें ये है कि ट्रेंड नहीं है, अगर आप यहाँ कैंटीन है वो रखे ना, वो रख सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आप एक जूस का गाजर का जूस बनाते हैं, उसकी कॉस्ट पड़ती है 30 रुपीज़। एक बच्चा है वो एक पॉकेट मनी 20 रुपीज़ लेके आया है, वो उससे कैसे एडजस्ट, मीन के ये नामुमकिन नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं, या दूसरे फ्रूट काफ़ी सारे सस्ते भी होते हैं, लेकिन वो टोटली इस चीज़ को देख रहे हैं, उसमें एक ट्रबल बढ़ जाएगी। आप हर चीज़ आप बेनिफिट भी कम हो जाएगा, बेनिफिट भी कम हो जाएगा, और हर चीज़ आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा होगी, और आउटपुट भी उस ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो कोई ट्रबल ले क्यों। एक चीज़ बाजार में मौजूद है और एक पॉकेट है मीन के लांटी का, उसको 3 रुपए का मिलता है, वो 5 रुपए का बेचता है, उससे क्या वो पड़ी है कि मीन के वो एक सी नेचुरल चीज़ों पे आए।
जितनी भी है कमर्शियल, आप लोग भी बैठ के खाने या होटल वगैरह खाने खाते हैं तो मीन के अक्सर हमारी डिस्कशन होती है तो हम बात करते हैं कि वो फलानी अच्छी जगह का खाना है, वो घर से, कुछ होटल्स हैं इधर सदात कॉलोनी में, हाँ भाई उनका घर से खाना आता है। मैंने कहा घर और बाहर वाले खाने का क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है जब आप अपने लिए खाना बनाते हैं वो घर का खाना है। जब आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, भला वो बनाए मक्के में, भला बनाए मदीने में, भला बनाए घर में, वो एक ही बात, क्योंकि आपने प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो माइंड में रखना है। जब आप प्रॉफिट में जाते हैं, क्वालिटी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, आप कम प्रॉफिट रखना चाहते हैं या इनके हैंड टू माउथ चलना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जब भी एक लालच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जब भी आप प्रॉफिट की तरफ आएंगे क्वालिटी को आपको जो है ना वो कम करना पड़ेगा। सर जो करते क्योंकि हैं जब लोग, तक ऐसी चीजें मिलती रहेंगी कैंटीन्स वगैरह में, बच्चे तो अट्रैक्ट होंगे ही। बच्चे अट्रैक्ट होंगे। और आप ये देखें कि इस वक्त आपने अपने जूनियर्स को शायद ऑब्जर्व किया हो फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे तो कोई एक स्टूडेंट भी नहीं लगा जिसकी हाइट जो है ना 5 फीट से ज्यादा हो। जी सर, बहुत छोटे। हाँ, और कोई एक भी नहीं है जो इनके नॉर्मल हो या अंडरवेट है। आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी में, स्कूल में क्या हो, असल में ये है कि प्रेशर कुकर है, ये प्रेशर कुकर से निकल के साफ जरा फिर ऐसा ही होना है। तो उनमें इतना प्रेशर और इतना कंपटीशन क्रिएट किया गया है कि वो निकल ही नहीं सके। और सबसे ज्यादा इसमें किरदार जो है ना हमारे पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का इस हवाले से नहीं है कि हमें उनको पढ़ाई पे लगाना है, उसका ये है कि नकारा बना दिया है। आप देखें कि सबसे ज्यादा जो चीजें हैं ना, इसका सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि आपकी कम्युनिटी में अंडरवेट रेशो बढ़ गई है या ओबेसिटी बढ़ गई है या स्टंटिंग बढ़ गई है, इसका कम्युनिटी पे और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट हुए हैं। उससे आप देखें कि फीमेल इश्यूज काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, घरेलू मसाइल बढ़ गए हैं। आप हैं कि एक जो घर होता है वो एक तरबियत गाह होता है। आपकी अम्मी ने कहा है कि आपकी अम्मी ने कहा है काम करें, तो आपके अब्बू ने कहा है कि नहीं ये पढ़ रही है। अगर आपके अब्बू ने कहा है तो आपकी अम्मी ने कहा है कि ये पढ़ रही है। तो वो ऐसा है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने ही नहीं दिया। तो हालांकि अगर आपको ठीक है स्टडी रखें, उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा काम कर लेते घर में, मीन के जो स्टूडेंट आप लोग तो उस ये से निकल आए जो घर में हमारे फैमिलीज में हैं बच्चे छोटे, उनको बताया जाए बाजार से मार्केट में जाए, उनको बताया जाए ये सफाई भी करनी है, साथ अम्मी के साथ काम भी करना है, वो मेंटली रिलैक्स होते हैं उसमें। जब वो अब जब एक ही काम हो, आप देखें इमेजिन करें कि सिर्फ और सिर्फ जिसको एक ही काम है और हर वक्त सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है उसे, तो उसका क्या गुजरती होगी और क्या उसने डेवलप करना है और कैसे उसने, ये सारी चीज़ें जो है ना साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और साइकोलॉजिकली जो है ना हमें इस चीज़ को अपने घर से लेके जो है ना अपने घर से स्टार्ट करके इनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि एक हेल्दी कम्युनिटी डेवलप हो सके। अब देखें कि इतने हैं, अब सिर्फ ये मसाइल यहाँ नहीं रुके। जब घर में ये सारे मसाइल हुए कि हाँ भाई एक सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे रखा गया, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेल है या फीमेल उसे पता नहीं चला कि कहीं दो लोगों में बैठ के या घर के मैटर को चलाना कैसे है। पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि उसने 16 साल 18 साल सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस तालीम पे रहा कि हाँ भाई तालीम ही सब कुछ है। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उसमें नतीजा ये निकला कि कोई काम ही नहीं है। उस सारी जिंदगी उसने प्रेशर में गुजारी, फिर एक प्रेशर और उसमें ये है कि फिर इसका रिजल्ट यही निकला कि आप देखें कि कितने प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी में। तो अगर हम इस हेल्दी कम्युनिटी को सिर्फ हमारी न्यूट्रिशन हम कहते हैं, हमारे टीचर्स भी कहते थे कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो साइकोलॉजिस्ट भी हो, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो सोशल भी हो, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो मीन के एक अच्छा डॉक्टर भी हो, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वो है जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी रखता हो। तो हमारी न्यूट्रिशन सिर्फ काम ये नहीं, आप देखें कि जितना बड़ा आप डाइट प्लान या कोई करते ना, अगर उनको इमोशंस को आप नहीं समझ सकते क्लाइंट को, तो कभी अमल भी नहीं करेगा और ना फिर उस पर उसको कोई फ़ायदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें ये तमाम चीज़ें जो है हमने देखनी हैं कि हम अपनी कम्युनिटी कभी भी अगर कोई चीज़ को आप सेट करना चाहते हैं
तो उसका मेन पॉइंट अपने आप से स्टार्ट करें आप लोग। तो अपने आप से जब स्टार्ट करते हैं, अपने फैमिली से स्टार्ट करते हैं, तो चीज़ें जो है ना आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एनी क्वेश्चन? तो आज की आप लोगों की असाइनमेंट्स है, घर में आप लोगों ने लेसन देना है कि किसी बच्चे को जो है ना पॉकेट मनी नहीं देनी। लंच बॉक्स बना के दें, उसमें आप लंच बॉक्स में फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जूसेस नहीं, फ्रेश जूसेस ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या कोई होममेड रेसिपीज़ हैं जैसे सैंडविच है, समोसे हैं, पकौड़े, ये सारी घर में बनाए, फ्राइज़ हैं, ये बना के दे सकते हैं, पराठा वगैरह है वो दे सकते हैं। बच्चों के लिए फैट, अगर फैट्स यूज़ सही हो तो अच्छी होती है, फैट की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को क्योंकि वो डेवलपमेंट होती है। तो आप लोगों ने ये करना है। दूसरा, आज इस लेक्चर के बाद हम एक्टिविटी करेंगे कि कैसे ग्रोथ चार्ट डिज़ाइन करते हैं, सारा कुछ। आप लोग एक सर्कल बना लें।